नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ऐसे लेकर आई हूँ जिसका हमारे इतिहास से संबंध है, मतलब चौरी चौरा कांड, जो कि बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना है हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात और बता दूं कि इसी टॉपिक पे निबंध का कंपटीशन भी हो रहा है, तो आप चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी वही पुरानी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सुनो ए देशवासियों, सुनो ए देशवासियों, कहती मैं एक कहानी हूँ, कहती मैं एक कहानी हूँ। जब हंसते हंसते वीरों ने दी थी जान की कुर्बानी यूं। ऐसा ही एक वाकया आज फिर तुम्हें सुनाती हूँ, ऐसा ही एक वाकया आज फिर तुम्हें सुनाती हूँ। चौरी चौरा कांड के बारे में आओ कुछ बताती हूँ, आओ कुछ बताती हूँ। दोस्तों, चौरी चौरा कांड के ऊपर एक कविता का भी प्रतियोगिता हो रहा है, तो आप चाहे तो इसे अपनी कविता में जोड़ सकते हैं या इस टाइप से आप और लंबा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे निबंध की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा टॉपिक है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था। इसे आज़ाद कराने के लिए अनेक लोगों ने अपने अपने तरीके से तथा अपने अपने स्तर पर अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, ताकि हम ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो जाएं। चौरी चौरा कांड भी एक ऐतिहासिक घटना के रूप में शामिल है। चौरी चौरा कांड आज़ादी के आंदोलन का एक गुमनाम पन्ना था, जिसे इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं दी गई थी। यह वही आंदोलन है जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा का अपराध करार दिया था। महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। यह एक बहुत ही बड़ी घटना का रूप ले चुकी थी। चौरी चौरा गोरखपुर जिले का एक गांव है, जो ब्रिटिश हुकूमत के समय कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं की बिक्री का एक बड़ा सा केंद्र था। अंग्रेजों के शासन के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन का विरोध करना था। इस आंदोलन के समय लोग ब्रिटिश वस्तुओं का, मतलब विदेशी वस्तुओं का तथा सरकारी स्कूलों का विरोध कर रहे थे। इसी समय चौरी चौरा के बाजारों में भी विदेशी वस्तुओं का बढ़ चढ़कर विरोध हो रहा था। लोग विदेशी वस्तुओं का अत्यधिक विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के कारण 2 फरवरी 1922 को पुलिस ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए हजारों लोगों ने प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया था। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की तथा सोचा कि लोग डर डर जाएंगे तथा प्रदर्शन बंद कर देंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ब्रिटिश सैनिकों ने ओपन फायरिंग प्रारंभ कर दी, जिसके कारण 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई तथा कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। इसी दौरान पुलिसकर्मियों की गोलियां खत्म हो गई। प्रदर्शनकारियों के रुद्र रूप को देखकर पुलिसकर्मी वहीं पुलिस स्टेशन में ही छिप गए। फिर प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में आकर उस पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया तथा उसे आग के हवाले कर दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। उसमें तत्कालीन दरोगा गुप्तेश्वर सिंह भी शामिल थे। जब इस घटना के बारे में गांधी जी को पता चला, तब उन्होंने तब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 9 फरवरी 1923 के दिन चौरी चौरी चौरा कांड के लिए 172 लोगों को आरोपी बनाया गया था तथा उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। यह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला चला था, जहां अपने क्रांतिकारियों की तरफ से उनका केस मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था, जिसमें 19 मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा दी गई तथा अन्य लोगों को छोड़ दिया गया। इतिहासकारों का मानना है कि यदि 1 फरवरी को गुप्तेश्वर सिंह ने भगवान अरे को लाठियों से न मारा होता, तो शायद
4 फरवरी की यह घटना ना घटित होती, ना ही मतलब अपने क्रांतिकारी भाई मरे होते और ना ही पुलिस कर्मियों की जलकर हत्या हुई होती, ना ही मतलब कोई भी इस टाइप का कोई भी कांड नहीं हुआ होता। तो इसकी शुरुआत 1 फरवरी को ही हो गई थी। इसके बावजूद उन 23 पुलिस कर्मियों की याद में चौरी चौरा थाने में पार्क बनवाया गया, परंतु उन क्रांतिकारी भाइयों की याद के लिए लंबे समय तक कोई स्मारक नहीं बनाया गया। परंतु पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस घटना के 60 साल बाद शहीद स्मारक भवन का 6 फरवरी 1982 को शिलान्यास किया तथा कुछ समय पश्चात नरसिम्हा राव जी ने इसका लोकार्पण किया। दोस्तों, अपना ये निबंध मैं एक कोटेशन के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। कोटेशन देखते हैं। चौरी चौरा का वह इतिहास जब दी वीरों ने अपनी जान, चौरी चौरा का वह इतिहास जब दी वीरों ने अपनी जान, याद रखेंगे उनकी कुर्बानी, देंगे उनको सच्ची श्रद्धांजलि। दोस्तों, वीरों की सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि उन्हें याद रखा जाए, मतलब उनकी कुर्बानी को हम भूलें ना। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।